कभी सोचा है? अगर आपके आसपास एक ऐसा इंसान हो जो बिना गिल्ट के झूठ बोलता हो, दिखावा करता हो और हर वक्त सिर्फ अपना फायदा चाहता हो, शायद वो आपका दोस्त हो या बॉस या शायद आपका पड़ोसी। 1 out of every 25 people is a sociopath और अनमेन कोई शक्ल पे नहीं लिखा होता कि वो कौन है। लेसन 1, अंडरस्टैंडिंग अ साइकोपैथ। ऑथर मार्था स्टाउट बताती है कि सोशियोपैथ्स वो लोग होते हैं जो एम्पैथी या कॉन्शियंस यानी अंतरात्मा की आवाज बिल्कुल नहीं महसूस करते। वो बिना किसी गिल्ट के झूठ बोल सकते हैं, लोगों का उसे कर सकते हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। पर सबसे डरवानी बात यह है, वो आम लोगों जैसे ही दिखते हैं। फ्रेंडली, चार्मिंग, स्मार्ट, लेकिन अंदर से इमोशनली डेड। लेसन 2, रियल लाइफ एग्जाम्पल, बेकी का केस। इमेजिन कीजिए एक लड़की बेकी जो कॉलेज में नए नए लोगों से मिलती है। एक लड़का उससे मिलता है, चार्मिंग है, हर बात में उसकी तारीफ करता है। बेकी समझ नहीं पाती कि स्लोली वो लड़का उसके फ्रेंड्स से दूर कर रहा है, उसकी वीकनेस जान रहा है और उसकी लाइफ पे कंट्रोल ले रहा है। बेकी को तब समझ आता है जब उसका सेल्फ एस्टीम 0 हो चुका होता है और वो कंप्लीटली साइकोपैथ के कंट्रोल में आ चुकी होती है। लेसन 3, द सोशियोपैथ्स टूल्स। ये लोग क्या उसे करते हैं? चार्म, मैनिपुलेशन, गिल्ट ट्रिपिंग, फियर और लाइज। ऑथर कहती है, जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो हमेशा ड्रामेटिक हो, सबको ब्लेम करता हो और आपको गिल्टी फील करता हो बिना वजह के, तो संभल जाओ। ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए? कौन से साइंस पे ध्यान देना चाहिए? पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे 13 रूल्स टू आइडेंटिफाई अ सोशियोपैथ, इमोशनल इम्यूनिटी कैसे बनाएं और कैसे अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट करें। पिछले पार्ट में हमने जाना कि एक साइकोपैथ या सोशियोपैथ कैसे दिखता है, बिल्कुल नॉर्मल, चार्मिंग और ट्रस्टवर्दी, लेकिन अंदर से वो होता है एक इमोशनल प्रेडेटर। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे 13 साइंस एक साइकोपैथ पहचानने के, अपने आप को उनके मैनिपुलेशन से बचाने के तरीके और कैसे बनाए मेंटल इम्यूनिटी इनके खिलाफ। लेसन 1, 13 रूल्स टू आइडेंटिफाई अ साइकोपैथ। रूल 1, गिल्ट फ्री जोन। अगर कोई इंसान कभी रिग्रेट नहीं करता, ना अपने एक्शंस के लिए सॉरी बोलता है, ना एम्पैथी दिखता है, तो रेड फ्लैग। रूल 2, ओवर चार्मिंग बट एम्प्टी। शुरुआत में वो आपको किंग क्वीन जैसा फील कराएंगे, बट जैसे ही आप इनका कंट्रोल तोड़ने की कोशिश करेंगे, वो टॉक्सिक बन जाएंगे। रूल 3, स्टोरी टेलर नॉट ट्रूथ टेलर। उनकी हर बात में एक कहानी होती है, विक्टिम बेन रहते हैं। और अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें, स्टोरीज चेंज होती रहती है। रूल 4, 13, सबको ब्लेम करना। हमेशा ड्रामेटिक सिचुएशंस क्रिएट करना, आपको डाउट फील कराना, इमोशनल मैनिपुलेशन से कंट्रोल लेना, रैपिड अटैचमेंट, जल्दी क्लोज होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, कांस्टेंट वैलिडेशन लेना, जब उनका काम निकल जाए तो इग्नोर कर देना, रूल्स अपने लिए तोड़ देना, पावर और कंट्रोल का ऑब्सेशन, अपने बारे में ओवर कॉन्फिडेंस और सुपीरियॉरिटी फील करना। लेसन 2, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। रूल 1, इमोशनल डिस्टेंस रखो। चाहे वो बॉस हो, रिलेटिव हो या लवर, अगर रेड फ्लैग्स है, इमोशनली इन्वेस्ट मत करो। रूल 2, बाउंड्रीज सेट करो। हर किसी को अपनी लाइफ में एंट्री देना जरूरी नहीं है। नो कहना सीखो बिना गिल्ट के। रूल 3, ऑब्जर्व नॉट एब्जॉर्ब। उनकी हर बात पे रिएक्ट मत करो,
ऑब्जर्व करो, लेकिन इमोशनली इन्वॉल्व मत हो। रूल 4, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। अगर आपका गट फीलिंग कह रहा है कि कुछ तो गलत है, तो 90% केसेस में वो सही होता है। एक सोशियोपैथ आपको बर्बाद तभी करता है जब आप उसके जाल में इमोशनल हुक बैठ जाते हो। लेकिन अगर आप अवेयर हो, अलर्ट हो और मेंटली स्ट्रांग हो, तो उनका कोई जादू नहीं चलता।